हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेम ऑफ कोड। और आज हम देखने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपर रोड मैप। तो जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट शुरुआत से सीखना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में है और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये दोनों रोड मैप कवर करता है। तो आइए इसे डिटेल में देखते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपर को वेब डेवलपमेंट में बेसिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक ब्लॉक्स हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के। HTML आपको क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपके वेब पेजेस के लिए। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए कि आप amazon.com में जब लॉगिन करते हो और होम पेज लोड होता है, तो उस होम पेज में आप देखोगे कि हेडर सेक्शन होता है, बॉडी सेक्शन होता है, फुटर सेक्शन होता है, बटन्स होती हैं, पिक्चर्स होते हैं, लिंक्स होती हैं, टेक्स्ट होता है। ये जितने भी एलिमेंट्स आप देखते हो होम पेज पे, ये सारे के सारे HTML एलिमेंट्स हैं। और CSS क्या करता है, CSS इन सारे HTML एलिमेंट्स को डेकोरेट करता है। जैसे भी कोई फॉर्म है, उसका लेआउट एडजस्ट करना, टेक्स्ट का साइज, कलर और फॉन्ट डिसाइड करना, बटन का कलर, नाम और लेंथ डिसाइड करना, ये सब CSS के काम है। जो भी कॉस्मेटिक चेंजेस है वो सारे CSS टेक केयर करता है। CSS स्टैंड फॉर बेसिकली कैस्केड स्टाइल शीट। फिर आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये डायनामिक प्रोग्रामिंग एनेबल करता है। ये आपको इंटरेक्टिव वेब पेज बनाने में मदद करता है। जैसे कि आपका एक वेब पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज, जहाँ पर आपके पास फॉर्म है और रजिस्टर बटन है। तो आप फॉर्म फिल करके जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हो, तो जैसे ही क्लिक करते हो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है और वो डेटा को फिर आगे फॉरवर्ड करती है, नहीं तो कुछ मैनिपुलेशन ऑपरेशन उस पर करती है। तो ये जो डायनामिक बिहेवियर है या इंटरेक्टिव बिहेवियर है, ये जावास्क्रिप्ट आपको देता है। तो ये सीखने के लिए आपको कम से कम 45 से 50 दिन लग जाएंगे। बट हर एक का पेस अलग है। प्रॉबेबली 2 महीने में तो डेफिनेटली आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है। फिर है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल क्या करता है, ये आपका जो सोर्स कोड है, वो जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और कोई भी लैंग्वेज का सोर्स कोड है, वो वर्जन कंट्रोल मैनेज करता है। ये सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रेपोजिटरी प्रोवाइड करता है। पॉपुलर आजकल गिट और गिटहब है। तो अब क्या होता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे पैरेलली डेवलपर्स एक ही कोड बेस में काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जितने भी वर्जनिंग है, ये सिंक में कोड चेक इन्स करना, पुश पुल क्लोन करना, ये सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो बाय यूजिंग वर्जन कंट्रोल। इसीलिए गिट और गिटहब सीखना ज़रूरी है। फिर आता है CSS प्री प्रोसेसर, जैसे कि सास। तो ये करते क्या है ना, ये आपको एक मेंटेनेबल और मॉड्यूलर CSS प्रोवाइड करते हैं। और इसके अपने भी फीचर्स हैं, जैसे वेरिएबल और मिक्सिंग। तो ये काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं CSS फाइल्स को। तो CSS प्री प्रोसेसर मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा, और ये आप 5 दिन में अच्छे से मास्टर कर जाओगे। फिर आता है पैकेज मैनेजर। तो आपके प्रोजेक्ट में आपको डेफिनेटली कुछ डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक्सटर्नल डिपेंडेंसी लाइक बूटस्ट्रैप ले लो या फिर एक्सियोस ले लो, तो या रिएक्ट आपको करना हो, तो ये जितने भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज है, ये अपने कोड बेस में आप कैसे इंजेक्ट करोगे। तो इसे मैनेज करने के लिए, डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए आपको NPM नहीं तो यान की ज़रूरत पड़ती है। NPM स्टैंड फॉर नोड पैकेट मैनेजर। ये काफ़ी पॉपुलर है और इससे आप डिपेंडेंसी ईजिली मैनेज कर सकते हो और प्रोजेक्ट में मेंटेन कर सकते हो। 2 दिन 3 दिन में आप इसे मास्टर कर जाओगे। बट डेफिनेटली रेकमेंड है कि इसे सीखना। तो इस पे एक्सपर्टीज डेफिनेटली लीजिएगा। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। आपका जो वेब पेज है, वो डेफिनेटली सारे डिवाइस में सपोर्ट करना चाहिए और बिना ओवरलैपिंग के, बिना कोई डिस्ट्रप्शन के अच्छे से आपका वेबसाइट दिखना चाहिए। चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैब हो, या फिर चाहे मोबाइल हो। तो उसके लिए आपको मीडिया क्वेरीज, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो 3 दिन काफ़ी हैं। 3-4 दिन या एक हफ्ता ले लीजिए, लेकिन डेफिनेटली इस पे एक्सपर्टीज अपनी हासिल कर लीजिए। फिर है फ्रेमवर्क
फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट, Vue.js, AngularJS और भी है, SolidJS, Next.js। तो ये फ्रेमवर्क क्या करता है, एक स्ट्रक्चरल वेब डेवलपमेंट में एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और काफ़ी फास्टर भी बना देता है। इसके थ्रू आप स्केलेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी अचीव कर सकते हो। तो रिएक्ट जैसे यूआई लाइब्रेरी है जिसे आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। एंगुलर पूरा फुल फ्लेज एमवीसी प्रोवाइड करता है, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट वैसी है तो आप एंगुलर भी यूज़ कर सकते हो। पॉपुलर आज की डेट में रिएक्ट और एंगुलर है, बहुत जगह पे Vue और सॉलिड जेएस भी यूज़ होता है। इसे आप 20 दिन में आराम से सीख सकते हो। फिर आता है बिल्ड टूल। बिल्ड टूल अब क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स में काफ़ी फाइल्स होती हैं, जैसे मल्टीपल जेएस फाइल है, इसको बंडल करना हो तो इसके लिए बंडलर की ज़रूरत होती है। तो ये बंडलर आपको वेबपैक ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसके साथ ये फाइल्स को मिनीफाई भी करता है, तो काफ़ी सही बिल्ड टूल है। मैं डेफिनेटली वेबपैक रेकमेंड करूँगा। एंड गल्फ भी सही है, टास्क रनर अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली इसे भी आप देख सकते हो, बट वेबपैक इज मस्ट नोन टूल फॉर द फ्रंट एंड डेवलपर। 3 दिन में आप अच्छे से सीख सकते हो। एंड डेफिनेटली इसकी कुछ प्लगइन्स भी है, जैसे मॉड्यूल फेडरेशन, जो माइक्रो फ्रंट एंड इम्प्लीमेंट करने में आपकी मदद करेंगे। तो इसीलिए मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा वेबपैक आप सीखिएगा। टेस्टिंग टेस्टिंग में टेस्टिंग 3 टाइप की होती है फ्रंट एंड में, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया और इंटीग्रेशन टेस्ट बिटवीन पेजेस हो गए, ठीक है। और एक और होता है एंड टू एंड टेस्टिंग, जो पूरी एप्लीकेशन को स्टार्टिंग से एंड तक टेस्ट करता है। तो मोका और जेस्ट आपको इंटीग्रेशन और जे यूनिट अचीव करने में मदद करेंगे। साइप्रस से आप एंड टू एंड ऑटोमेशन टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। ये टेस्ट केसेस मोका और जेस्ट आप 2 दिन में और साइप्रस 3 दिन में मास्टर कर जाओगे, अगर प्रोवाइडेड कि आप जावास्क्रिप्ट समझ रहे हो और आपकी एक्सपर्टीज आ चुकी है। तो डेफिनेटली टेस्टिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। टाइप चेकर्स जैसे टाइप स्क्रिप्ट एंड फ्लो। सो टाइप स्क्रिप्ट आपको क्या करता है, कंपाइल टाइम पे ही ना, बेसिकली जब आप कोड लिखते हो तभी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर इश्यूज हैं वो हाईलाइट कर देता है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट इट हेल्प डेवलपर टू अंडरस्टैंड द इशू वाइल राइटिंग द कोड। तो ये टाइप स्क्रिप्ट भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इंटरनली फिर जावास्क्रिप्ट ही कंपाइल होता है, लेकिन पॉपुलर काफ़ी है। और रिएक्ट भी टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू लिख सकते हो, तो काफ़ी सही है। स्टेट मैनेजमेंट। तो स्टेट मैनेजमेंट में आपको हर एक एप्लीकेशन जो है अब उसको अपना स्टेट मैनेज करना होता है। तो वो स्टेट मैनेज के लिए कोई लोकल स्टोरेज यूज़ करता है, सेशन स्टोरेज यूज़ करता है, कोई स्टेट मैनेजर टूल जैसे रेडेक्स, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करता है, या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ करते हैं। तो रेडेक्स काफ़ी पॉपुलर है, रिएक्ट के कंजेशन में काफ़ी यूज़ होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी काफ़ी पॉपुलर है। तो ये मस्ट स्टेट मैनेजमेंट टूल है, इसे डेफिनेटली लर्न कीजिएगा। एपीआई इंटीग्रेशन। तो एपीआई इंटीग्रेशन क्या करता है, आपके वेब पेज का जो भी डेटा आपको लगता है वो बैकएंड से लाना होता है, राइट। तो आपको अपने फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट करना है, तो आइदर आप रेस्ट कॉल कर सकते हो या फिर ग्राफक्यूएल के थ्रू कॉल कर सकते हो। तो एक और लाइब्रेरी है एक्सियोस फ्रेमवर्क, जो आपको रेस्ट एपीआई लिखने में मदद करती है। तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एपीआई इंटीग्रेशन समझें कैसे होता है, स्पेशली रेस्ट एपीआईज, क्योंकि आपके वेबसाइट को बैकएंड से डेटा डेफिनेटली दिखाना पड़ता है। तो रेस्ट एपीआई पे डेफिनेटली फोकस रखिएगा। ऑथेंटिकेशन, हर एक वेब ऐप को ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो यूज़र को ऑथेंटिकेट और ऑथराइज करना पड़ता है। तो OAuth 2.0 प्लस ओपन कनेक्ट आईडी या फिर JWT ऑथेंटिकेशन हर ज़्यादातर वेब एप्लीकेशन में आजकल यूज़ हो रहा है। तो OAuth 2.0 प्रोवाइड द ऑथराइजेशन एंड ओपन कनेक्ट प्रोवाइड द ऑथेंटिकेशन। तो ये काफ़ी अच्छा और पॉपुलर है, तो आप इसे डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिएगा और समझिएगा कि आपके एप्लीकेशन में आप ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कैसे डाल सकते हैं। कुछ एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर भी है, जैसे ऑक्टा फॉर एग्जांपल, काफ़ी पॉपुलर है, तो आप उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। CI/CD पाइपलाइन भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि
जो आपका कोड है वो आपको अगर कोई एनवायरनमेंट जैसे टेस्ट एनवायरनमेंट या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करना होगा या बिल्ड करना होगा, तो ये प्रोसेस आप ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हैं थ्रू CI/CD पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन का जो फेमसली पॉपुलर यूज़ होता है वो जेनकिंस है, गो CI/CD पाइपलाइन है, हडसन है। तो डेफिनेटली आप आइदर CI/CD पाइपलाइन लर्न कर सकते हैं, और आई थिंक 3 दिन काफ़ी हो जाएगा ये पाइपलाइन सीखने में, एंड इसे मास्टर डेफिनेटली कीजिएगा। इसके बाद आता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आपका जो रिक्वायरमेंट है वेबसाइट जो आपको बनानी है, उसके हिसाब से आपको एक आर्किटेक्चर फाइनल करना होता है। इट कुड बी अ सिंगल पेज एप्लीकेशन SPA, मल्टी पेज एप्लीकेशन MPA, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन PWA, या फिर माइक्रो फ्रंट एंड। तो बेस्ड ऑन आपके रिक्वायरमेंट और आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो सूट कर सकता है वो आप आर्किटेक्चर फाइनल कर सकते हैं। बट आपको वो फाइनल करने के लिए भी इन चारों की अवेयरनेस ज़रूरी है। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप समझिए कि SPA, MPA, WPA में क्या फ़र्क है, माइक्रो फ्रंट एंड कौन से सिनारियों में हमें ज़रूरत है, और कैसे आप एक माइक्रो फ्रंट एंड को दूसरे माइक्रो फ्रंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आर्किटेक्चर का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आई थिंक अगर आप जितने भी कैटेगरी मैंने डिफाइन की है, अगर आप इसमें मास्टर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मास्टर कर जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा।